श्रीहरे नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरता गिरराम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मराम। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा प्रणाम। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। महावीर विनो हनुमाना। राम जासु जसि आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब शूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्री स्वामी सूर्य चरण 108 से जयराम देव जी महाराज की, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पुराने श्रोताओं में हमारे श्री श्याम डॉक्टर वशिष्ठ जी, विशेष इसके सहयोगी हमारे श्री संदीप जी सैनी जी। पुराने श्रोताओं में हमारे सतीश जी आजाद भी शर्मा जी और श्री मक्खनलाल जी शर्मा जी, सभी लोग परिवार, सभी यहाँ के राम जी के प्रेमी। हमारी संगीता जी बड़ी भक्तिनी हैं, राजस्थान की, सभी लोग बैठे हैं। ज्योति जी भी शायद आ जाएं, नहीं तो करुणा जी तो आ गई हैं। मैं श्री श्याम वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उन्होंने प्रसंग रखा राम नाम का। और राम नाम एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी कीमत कोई नहीं है, और इतना सस्ता भी है कि कोई भी ले सकता है। एक दिन हम सुन रहे थे, श्री प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे थे, चाहे शौचालय में नहाते समय भी कर सकते हो, लेकिन अगर मर जाओ तो फिर रह जाओगे वंचित। जिस भगवान के नाम से भी अपवित्र पवित्र हो जाते हैं, पवित्रो पवित्रो वा सर्वार्थांगतोपि, या अस्मृत, जिनके स्मरण करने से भगवान श्री राम जी को 92 दोहा उत्तरकांड में कहा है, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यज्ञ पुंग न सावन। करोड़ों तीर्थों से बढ़ कर के भगवान का नाम है। और कलिकाल में प्रमाण देख लो, श्री जगत गुरु कृपालु महाराज राधे राधे करते थे, प्रेम मंदिर इतना बढ़िया बनाया है। वो ऑटो वाले से पूछते, प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर। हमारे श्री सतीश जी बैठे हैं, उनके घर में भगवान मूर्ति थी श्री स्वामी कृपालु महाराज की। वो रामेन राधे 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 जपते थे। जहाँ जहाँ महात्माओं ने राम नाम जपा वहाँ तीर्थ बन गया। श्री गुरु नानक देव जी ने अमृतसर में राम नाम जपा तो बेरी वहाँ है खड़ी, अभी आप लोग शायद गए हो, तो उसका नाम ही पड़ गया अमृतसर। जय सीताराम। बाद में बात करना, मैं कथा कर रहा हूँ। तो तीर्थ अमित कोटि सम पावन, वो प्रमाण भी है। गोस्वामी ने ऐसी सी चौपाई लिखी रामायण में, नहीं कली करम न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। श्री भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नास्तेयु नास्तेयु कलुर गतिर अन्यथा, हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव मम जीवनम। नास्तेव नास्तेव, कोई गति नहीं है। और एक कविता गोस्वामी ने ऐसी लिखी कविता रामायण में, तुम कुछ भी कर लो पर आप राम नाम को श्रद्धा करना, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो, कली में न विराग न ज्ञान कछु, सब लागत फोकट झूठ जटो, नट जो जन पेट कुपेटक, कोटिक कौतुक ठाठ ठठो, तुलसी जो सदा सुख चाही, तो रसना निस्वासर राम रटो। क्यों? जीवन में 3 वस्तु आपको चाहिए, तन और धन और मन। पर हमारे पास वो धन भी नहीं है, तन भी नहीं है स्वस्थ,
कि हम समाधि या वो कुंडली जागृति करें, और मन भी नहीं है, और ये सब आधीन है। दम दुर्गम दान दयामख, क्या बढ़िया कविता है। दम दुर्गम दान दयामख, तप तीर्थ साधन है धन को। ये धन की तप तीर्थ करने जाओ, धन चाहिए। और कलिकाल में नाम कृपाल, यही एक साधन है मन को। तुलसी सब संयमहीन सवै, अभी प्रमाण में दे रहा हूँ राम की तरफ से। बड़े बड़े महात्मा भी क्रोध कर जाते हैं। श्री महाराज विश्वामित्र भी क्रोध करते थे। सुना सेठ का भांजा था तो हरिश्चंद्र से ले लिया। और श्री वशिष्ठ महाराज की कामधेनु नंदिनी नाम गाय थी, जबरदस्ती छीन ली। और त्रिशंकु नाम का राजा था, तो पहले तो आया विश्वामित्र के पास में कि हमारा जग ऐसा करो मैं सदैह बैकुंठ चला जाऊं। तो श्री वशिष्ठ बाबा बोले भाई ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उनके पुत्रों के पास गए, चाहे पुत्र हमारी बात कर लें। उन्होंने कहा जब पिताजी ने मना कर दिया तो हम कैसे कर सकते हैं। तब इनके विरोधी में थे विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र के पास गए महाराज त्रिशंकु, बोले हाँ हम करा देंगे। अब इन ऐसा ये कराया कि ब्रह्मा भी घबरा गए। बोले आप नए नए बैकुंठ बनाओगे तो हमारा बैकुंठ क्या होगा। अंतिम में इतनी क्रोध था वशिष्ठ जी में, बहुत दिनों के झगड़ा चलता रहा और झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। इस कथा से आप क्या मिलेगा, ये मिलेगा यदि कपड़े में कोई गंदगी लग गई है और कहाँ लग गई है। आप बस में जाओ, कंडक्टर से कहो तुम्हारी सीट कैसी है, रिक्शा वाले को सीट तुम्हारी कैसी है, और कहाँ कहाँ बैठे, तुम्हारे घर में गए थे इससे हमारा कपड़ा। अरे सीधी बात है, जो साबुन लो, जल साफ कर लो, झगड़ा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए श्री विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। श्री बाबा हरिदास महाराज थे, उनके मैंने दर्शन किए, चरण स्पर्श किए। वो कहते थे, और रामायण भी कहती है, छूटे मल की मलय के धोए, गंदे कपड़े से धोगे तो और गंदा हो जाएगा। इसलिए श्री विश्वामित्र महाराज श्री वशिष्ठ जी युद्ध होता रहा। और विश्वामित्र मैंने ब्राह्मण बनूंगा, क्यों धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम परम बलम एक दंडे न हते न सर्वसैन्य। अरे देखो वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, हमारी सेना को नष्ट कर दिया, मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा। इतनी तपस्या करी आकाश में खड़े होकर। इसलिए वाल्मीकि राम ने पहली बालकांड कथा लिखी है। और फिर वो करते करते रहे। सब लोग तो कहते थे, पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। देखो क्या प्रमाण है सैनी साहब। कोई शंकराचार्य अपने आप बन जाए तो बड़ा नहीं होता। जिसको तीनों शंकराचार्य स्वीकार करें सब लोग, तब वो कहते शंकराचार्य। अब ऐसे झगड़ा करते रहो, हम भी शंकराचार्य। हमारे ये सुखराम मास्टर जी बैठे शर्मा जी, संत में खूब पहले संत आया करते थे, वैरागी बाबा और भी। तो उस समय का नियम था कि जिसको वशिष्ठ जी कह देंगे वो ब्रह्म ऋषि होगा। रामायण में कितनी गहरी बातें हैं। इंद्र बहुत बड़ी वस्तु है, देवों का इंद्र बोलते, इंद्र देवेंद्र देवों का देव है। पर इंद्र की पदवी देने की जो समस्या थी अयोध्या से थी। अगर महाराज दशरथ जी हत्या छन्ना करें तो इंद्र नहीं बनेगा। चौपाई कह रही है, सुरपति बसें बाह बल जाके, इनके बल से, जिनके हस्ताक्षर से इंद्र बनता था। ये हमारे भारत की समस्या है गहरी गहरी। तो वशिष्ठ बाबा नहीं कहते थे कि ब्रह्म ऋषि। तो विश्वामित्र बोले सब तो हमको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। एक छोटी घटना और सुना दूँ घर की। ये सब बातें उपनिषद की हैं। एक भृमी नाम के शिष्य ऋषि थे, तो उनके पुत्र को पढ़ते पढ़ते बहुत तब संस्कृत वेद पढ़ाए जाते थे। तो उनके पिता उनको कहते अरे मूर्ख तो कुछ नहीं पढ़ पाता, तो कुछ मूर्ख नहीं पढ़ पाता। उपनिषद कथा है बहनों भाइयों।
अब उन सोचा धनी ने कि अरे मेरे पिता हम इतना पढ़ाई करता दिन रात ऐसा कहते हैं तो मैं मर जाऊँ, क्या करूँ। तो माँ से कहा माता मैं मर जाऊँ क्या करूँ। बोले क्यों। मेरे पिता कहते मूर्ख मूर्ख मूर्ख। तब उन्होंने कहा अरे यार सीताराम, जय सीताराम। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम, मैं कथा कर रहा हूँ, बाद में करना सीताराम। तो राम की कृपा से ऋषि ने क्या कहा कि मैं इसलिए मूर्ख कहता हूँ कि और पढ़ता जाए। यदि मैं कह दूँ ये बहुत ज्ञानी तो इसको अहंकार हो जाएगा। तो यही बात यहाँ थी। वशिष्ठ बाबा जी ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे, तो विश्वामित्र जी ने कहा अब इनको मैं समाप्त कर दूँ तब हमको सब ब्रह्मर्षि कहने वाले हो जाएंगे। वही बात है, मल के धोने पर कपड़ा नहीं साफ होगा। अब वशिष्ठ बाबा जी को मारने गए, श्री वाल्मीकि की कथा है राम कृपा से। तो बोले अब इनको मैं समाप्त करूँ, सब हमको ब्रह्मर्षि कहते, ये नहीं कहते ब्रह्मर्षि। तब जब मारने गए तो शाम को बैठ गए सरयू किनारे और ये अपनी कुटिया में बैठे थे। अरुंधति को कथा सुना रहे थे। क्या कथा सुना रहे थे। देखो कैसी कार्तिक की चांदनी चमक रही है, जैसे आजकल विश्वामित्र का तप चमक रहा है। और वो ब्रह्मर्षि हो चुके हैं, पर मैं कहता नहीं हूँ कि उनको अहंकार हो जाएगा। और परसा फेंक दिया, चरणों में गिर पड़े। बोलो जय श्री राम। इसलिए कोई वस्तु जीवन में घटना घटे, घर में बाहर, ये चौपाइयाँ काम करती हैं, दवाइयाँ काम करती हैं। कोई कह दे हमसे अलग हो गया, या हमको खराब आदमी मिल गया, या हमारा घाटा हो गया। ये चौपाई 150 दोहा अयोध्या कांड में श्री महाराज सुमन जी बोल रहे हैं। बोले कौन कौन 8 बातें तुम्हारे बस की नहीं है। बोले कौन कौन। जन्म मरण दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई। कोई कुछ भी करो शाम तो होगी, रात आएगी। ऐसे ये 8 बातें, जन्मना मरना भी हमारे वश नहीं है, दुख और सुख हमारे हाथ में नहीं है। संत कहते हैं दुख कोई नहीं चाहता है और सारे दुखी हैं। कोई शरीर, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई नित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नानक दुखिया सब संसारा। और सब दुख कल्पना का है, बनाया हुआ है दुख, दुख है नहीं। क्यों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं। वो स्वामी यहाँ तक कह दिया कविता रामायण में कि हम किनके दास हैं, हम किनका नाम जपते हैं। बोले जो परमात्मा जड़ पंच को मिला देता है। अभी नहीं सुनिए आप लोग, हम तो देखा करता हूँ, बात तो छोटी। आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग पीछे बैठ जाते हैं। अब देखो लोहे में लोहा मिला दिया, किसने मिला दिया, आप लोगों ने, मानी बुद्धिमान लोगों ने। और लोहा में लोहा मिला दिया, और कितना लोहा लेके इंजन भाग रहा है। बोलो जय श्री राम। तो परमात्मा ने ऐसे जड़पंच ऐसे मिला दिया है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। पेट में अग्नि भी है और जल भी है, और दूध को लाल बना देता है। कितनी कितनी आश्चर्य की बातें हैं। बाल काले सफेद हो जाते हैं, रोशनी आती और घट जाती है, बढ़ जाती। इसका कारण क्या है। बोलिए ये हमको ज्ञान दे रहे हैं कि अभी वस्तु में जा रहा हूँ, तुम सावधान हो जाओ। अब तुम सावधान हो जाओ। सवेरा जब होता है तो उजेला हो जाता है। तो गोस्वामी कहते बाल जब हमारे सफ़ेद हो गए तब उजेला हो गया है। जरठाई दिशा रवि काल हो जो, भय भोर महाभय भागे रे। तो जड़पंच मिले जही दे हैं करी, करनी लखधो धरनी धर की। जड़पंच 5 वर्ष मिलाकर से बना हुआ है, कोई बना सकता है। जनकी को क्यों कनिहे न संभार, जो सार करे सचराचर की। तुलसी को राम समान को आन, सेवक जास रमा घर की। जिनकी लक्ष्मी सेविका है, इसलिए परवाह जिन्हें जगत पथ की, तिनको परवाह कहा नर की।
ऐसे ऐसे महात्मा हैं। इसलिए जन्मना मरना हमारे हाथ नहीं, दुख सुख भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी तो बड़ी लंबी समस्या हो गई, हम दुखी किस लिए हैं? हमें सही नहीं सुना है आपको? ये एक महात्मा स्वर्ग आश्रम से गए बम्बई, सुनाया नहीं सुनाया? नहीं सुनाया, सुन लो। एक सेठ आए गर्मियों में, गर्मी वहाँ कथा बहुत होती स्वर्ग आश्रम में, वहाँ गर्मी बहुत होती। तो वो महात्मा से बोले महाराज हमारे यहाँ चलो बम्बई में, वहाँ गर्मी कम होती। चले गए, प्रचार कर दिया, बड़े अच्छे विद्वान आए, कथा करते हैं, बहुत आए लोग। और अब ये समस्या, सवेरे एक आया भजन करे, महाराज महाराज प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज कोई आशीर्वाद दो। बोले क्यों? हमारी बहू से बनती नहीं है। दूसरा है, बोले महाराज मेरे संतान नहीं है, महाराज मेरा घाटा पड़ रहा है। बार बार 3-4 दिन लोग आए। तो बोले सेठ, बोले क्या? बोले हमको स्वर्ग आश्रम भेजो। बोले क्यों? यहाँ वहाँ ज़्यादा, यहाँ गर्मी है। बोलो जय श्री राम। अभी समस्याएं, तुम कैसे आए, तुम कौन हो, इसलिए तो समझो पहले। हमने निश्चल वस्तु को ईश्वर मान लिया या शाश्वत मान लिया है, तो शरीर मिला हुआ है, इसलिए तुम कुछ भी करो। बहुत ध्यान सुनना कथा को। तो फिर क्या करें? बोले भगवान का नाम जपो। तो आप हृदय में जब राम जी बैठे होंगे तो आपको सारा संसार फीका लगेगा। और मैं प्रमाण दे रहा हूँ इस कलयुग के अंदर में। श्री प्रेमानंद जी महाराज शरीर से भी कमज़ोर, पर वो राधा राधा में इतना बड़ा विश्वास है कि बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े महात्मा राजा मिलने जाते उनसे। बोलो भाई, उनकी कोई फैक्ट्री है कि वो क्या देते हैं। और हमने देखा भी, एक सवाल बोला अब मैंने प्रेमानंद को गुरु मान लिया। हमको क्यों? बोले अभी मिला तो यहीं पर जाऊंगा। एक बम्बई में जा रहा है लोकल गाड़ी में, और बच्चा बोले महाराज प्रणाम प्रणाम पेड़। हाँ, वो सिंधी था। बोले महाराज मैं तो प्रेमानंद को गुरु मान लिया है। अब बताओ, वो मानना मंत्र लिया ना लिया, गुरु मान लिया। यानी उनकी इतनी चेष्टाएं निष्ठाएं हैं ये औरों को भी आकर्षित कर देती हैं। और कलयुग में गोस्वामी कह रहे हैं ऐसा नहीं, एक हैं, कोई ना कोई संत आते रहते हैं। तो जन्मन हम दुखी क्यों हैं? ये बात पूरी कर दूँ। हम दुखी ये वस्तु हैं कि हम सुख की इच्छा करते, कल बात सुनाई थी, ये करेंगे हम सुखी हो जाएंगे। और ये नहीं कहते हम 1 लाख जैसे हमारे सोनू भाई जपते, हम क्या कहूँ, सामने कहना ठीक नहीं है। यानी ये कहो कि हम भजन इतना करूँ, भगवान दे तो मैं दान करूँ। और दान में भी हमारे सैनी साहब बैठे हुए हैं, 2 हाथी और कितने 20-30 महात्मा, और सबको और कुछ नहीं। हाँ महाराज, सबको माला, सब वस्तु बांट रहे। तो ये स्वामी रामसुंदर का शब्द है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास जब 1 करोड़ रुपया हो जाए तब इतना ब्याज आएगा फिर मैं दान करूं। ये नहीं हो पाएगा। तुम जब तक हो जाए तुम्हारा करोड़ ही हो जाए, तुम मरोड़ हो जाओगे। 10 रुपया हो तो 1 रुपया भगवान को अर्पण करो, शुरू कर दो, गाड़ी चल जाएगी। एक आदमी गया किसी दुकान पे कि एक ऐसी टार्च दे दो कि जो हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है और सड़क पे उजेला हो जाए। तो बेचने वाला बोला ऐसी टार्च नहीं बनी। फिर बोले थोड़ी है। बोले फिर कैसे जाएं? तरीका बता दूं। बोले क्यों? तुम आगे चलते जाओगे, उजाला बढ़ता जाएगा। बोलो जय श्री राम। ऐसे जीवन की समस्याएं संत से बहुत अच्छी मिलती हैं। स्वामी रामदास कहते थे कोई कहे कि हम ये हो जाएं, ये नहीं। बहुत लोग कहते ये हमको मिलते हैं कि महाराज मैं हरिद्वार तो जाऊँ पर मेरी बस हो जाए अपनी। बोलो जय श्री राम। हमने तुम पे सड़क भी बना लो अलग से, क्यों तब जाओ हरिद्वार। बोलो जय श्री राम। हाँ, मैं सीधे सीधे कह देता हूँ। कभी कोई ऐसी बात जो लोग बुरा मानते हैं, बहुत बुरा मान जाते मार के। ये इच्छा करो कि भगवान का नाम जपूँ। अब ये इच्छा ना हो तो ये करो चलो नाम नहीं जपूँ, चलो ध्यान करूँ, श्री राम जी के दर्शन हो जाएं, या हम कभी तीर्थ कर लूँ। और तीर्थ ना हो सकें तो भगवान का नाम ही तीर्थ है। तीर्थ अमित कोट संपावन। साधारण राम नाम नहीं है। जहाँ जहाँ महात्माओं ने, दक्षिण भारत में केकड़ी आश्रम है, वो पुंडरीक का जहाँ हुए है, क्या नाम, पंढरपुर है, आनंदी आश्रम है, स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज जी के सबने दर्शन किए राम कृपा से। तो वहाँ उन्होंने भजन किया, धाम बन गया। एक तुकाराम जी हुए हैं और एक नामदेव और त्रिलोचने संग संग बराबर समकालीन में थे।
तो उनको विमान आया तुकाराम को। बताओ, कलयुग की बात हो, वहाँ दिखाया सब सही और प्रमाण लिखा हुआ है। इसलिए राम नाम सब कुछ है। मैं ज़्यादा ना बढ़ करके, हम दुखी किस लिए हैं कि हम अनधिकार चेष्टा करते हैं। असली बात ये है। अनधिकार चेष्टा क्या होती है? हमारे पास पैसे कम है, मोबाइल चाहिए 1 लाख वाला, और ख़तरा कितना वो तुम जानो। बोलो जय श्री राम। और ये मेरा गिर गया रास्ते में और बच्चे इसको खोल रहे थे, मैं पहुंच गया पीछे से, अरे मेरा है। अगर होता कि ये ज़्यादा वाला तो घर भाग जाता लेकर के। इसका भी फट गया था तो और देखें तो पुराना है, पुराना पड़ा है, हम कहे यही तुम्हारा है। तो जो हम चाहते हैं इसमें सुख मिल जाएगा। अब यही कथा का सारांश सुना रहा हूँ राम कृपा से। तुम्हारे सिर पे ज़्यादा बोझ होगा तो चलने में आराम है, कम बोझ होगा तब चलने में आराम है। कम सामान अधिक आराम। हमने अपनी वस्तु बहुत मैं मान लिया, मान भार लगा हुआ, मेरा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का है। वृंदावन में, अयोध्या में, काशी जी में, हरिद्वार में हम देखते संतों भंडारे हो रहे हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं, भगत का है, भगत का है, भगत। बोलो भगत क्या है, क्या बोलते नाम जिससे बोलते नहीं कि दानी भक्ता की और उनके गुरु गोविंद की, उनके माता पिता की, उनके परिवार की जय सीताराम। बोलो जय सीताराम। एक दोहा बोलते हैं, जेवत संत हरिहर करें तिन पुरुषन के भाग, तिनके गृह पावन भय संत पधारे आए। मधुरी बाणो हरे बाणी हरे हरे। तो ये इतने देते हैं वहाँ पे। तो आप देखना कि जब बंगला सजता है श्री बांके बिहारी का, तो वो क्यों बोले उनकी कामनाएं पूर्ति करते हैं और भगवान नाम वस्तु हैं। और यहाँ तक क्या, मैं तो भाई कहना नहीं चाहिए, मैं तो कहती ये माला 3 दिन चलनी चाहिए, क्यों इतने पैसे खर्च करते हो। मैं सुभाष जी से कह रहा था, ये बड़ी बड़ी माला, एक जगह में कथा करने गया, 1 दिन की कथा थी मेरी केवल, और उन्होंने जनरेटर और भंडारा और समयाना रेडियो लगा रखा। हमने कहा भाई तुमने इतना क्यों खर्च करते हो, हम तो ऐसे साधारण वाले, मैं तो कुछ नहीं। तो जो प्रधान था ऐसी बात कही जो आप याद करोगी। उसने कहा महाराज हम क्या खर्च करते हैं, जहाँ नेता लोग जाते कितना खर्च होता है। बोलो जय श्री राम। अरे हमने कहा नेता लोग जहाँ जाते कितना खर्च, तो भगवान कुछ भी खर्च हो जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, भगवान को कीमती सी कीमती वस्तु दो और उसमें प्रसन्न हो सकते हैं। पर ध्यान बात रखना, भगवान की भक्ति हो, नाम में रुचि हो। नाम में रुचि जीवे जाए, इस धर्म सनातना श्री स्वामी चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है। तो भगवान थोड़े प्रसन्न होते हैं। अब कैसे प्रमाण क्या दें हम आपको, प्रमाण सब आप जानते हो, मैं खैर बता रहा हूँ आपको। तो महात्मा कहते हैं नहीं, मिर्च मसाला तुम्हारा देखो तमाशा हमारा, सब जानते हैं आप। जब भोग लगाते हैं तो दुर्योधन की मेवा त्यागो साग बुजुर्ग घर खायो। अब तो साग भी नहीं खाया, वो तो छिलका खाए। पर सबरी की बेर भी जितना स्वाद आया, भगवान की स्वाद ही नहीं आया। और गोस्वामी की लेखनी रामायण की बहुत गहरी है। भगवान को भरद्वाज जी ने, श्री वाल्मीकि जी ने, अगस्त जी ने, निषाद ने, सब लोगों ने भोजन फलाहार दिए, पर भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मीठे खट्टे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कहा। पर जब सबरी ने फल दिए तो भगवान एक एक फल पर बार बार कहते हैं, कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। प्रेम सहित प्रभु खायो। एक कथा आती है लालाचार्य की। एक कायस्थ भगत थे, एक भक्तमाल कथा है, श्री बांके बिहारी कथा सुना रहा हूँ आपको राम कृपा से। तो एक कायस्थ थे, वहाँ से 2 योजन लिखा है, 8 मालो 12 किलोमीटर। तो वो जाते थे और भगवान को बांके बिहारी पोशाक ले जाया करते थे। एक बार जब गरीबी आ गई, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि जो पैसे वाले ही भगवान की कृपा है, वो तो बाद में पता लगेगा गाड़ी किधर जा रही है। गरीब हो गए तो कोई आदमी जा रहा था, बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने एक मस्यानी बेची है, 1 रुपये की भी लिखा हुआ है, 1 रुपये की मस्यानी। मस्यानी कहते हैं कजरोटा जो होता है, काजरदानी, कजरोटा बोलते पहला जमाने में, चांदी।
उसका कपड़ा खरीदा और कहा भगवान बांके बिहारी दे देना। अब श्री बांके बिहारी में कितने फूल कितने अर्पण कर रहे हैं लोग, उनने जा कर के दे दिया। पुजारी जी जो तुम्हारे भगत आते थे हर साल, वो पहचानते हैं अमीर लोगों को, पुजारी लोग उसको आगे बुला लेंगे। वो तो अब सौड़ा उनका हाथ थोड़ा तंग हो गया है, उन्होंने कपड़ा भेजा है, उनने ऐसे फेंक दिया भगवान तरफ में। जब फेंक दिया तो रात को पुजारी ने 3 बार सपन दिया, बोले हमको ठंडी लग रही है, हमको ठंडी। फिर गए सुना रहे थे, अंत में बोले नहीं, जो भगत ने कपड़ा दिया वो हमको उड़ाओ। उन्हें उड़ा रे पुराना कपड़ा। इसलिए गोस्वामी बहुत अच्छी भाव लिखा विनय पत्रिका में। विनय पत्र में ऐसा लिखा, जानत प्रीत रीत रघुराई, नाते सब हाथे कर राखत, मानत राम स्नेह सगाई। बोले क्या कहते हैं गोस्वामी जी, सुरमुनि विप्र बिहाय बड़े कुल। भगवान ने बड़े पे कृपा कभी नहीं करी है, ध्यान रखना। इसलिए अगर तुम भगवान को बड़ा बना दे, पर तुम छोटे बने रहना, तुम जमीन ही देखना, ऊपर मत देखना, नहीं तुम भी छोटे हो जाओगे। इसलिए सुरमुनि विप्र बिहाय बड़े कुल, गोकुल जन्म गोप गृह लीन हो। गोप वहाँ जो खरकटा होते हैं, झोपड़ी होती हैं नंद बाबा की, वहाँ भगवान ने और रहे। बोले और क्या हुआ, बायो दियो विभो कुरपत को। कुरपत गोस्वामी ने नाम नहीं लिखा, दुर्योधन का कुरपत लिख दिया। बोले क्यों, बोले क्या नाम लिखना। बायो माने बायां हाथ दे दिया, वैभव माने विभव, यानी यहाँ तो नहीं लिखा है, महाभारत में कुछ और लिखा है, यहाँ लिखा। पर गोस्वामी जो कह रहे हैं वो बात सही लिखो, मैं आप पढ़ो रामायण के माध्यम से। उसने डब्बों में हीरे मोती सब भर रखे थे, लैल ने डब्बे लगा रखे जहाँ से शुरू हुई थी रास्ता, और कहे कृष्ण ये तुम्हारे लिए मैंने भेंट रखी है, देखना ये तुम्हारे लिए रखी है, तुम्हारे लिए रखी है। भगवान देखते रहे और उसने 2 शब्द गलत कह दिए। इसी बात से महाभारत और इसी बात से विदुर का त्याग हुआ है। विदुर जी बैठे वहीं खड़े थे, राजमंत्री पद में थे दुर्योधन के यहाँ, तो उसने कहा ये तो पांडव पन्ही हैं और तुम इन पन्हियों को सिर पे चढ़ा रहे हो, और तुम तो दूत काम करते हो, जैसे तांगा हाँकते, ये छोटी मोटी बातें कहीं, और तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बिल्कुल कुछ नहीं हो, वो कुछ भी नहीं हो। ऐसे राजशिष्टाचार्य से कहा तो भगवान ने क्या, अच्छा तो ऐसा श्री महाभारत भागवत दोनों जो लिखा हुआ है, भगवान ने अपने हाथ ऐसे किए तो एक और तो अछोड़ी सेना और एक और बलराम के लिए मूसर खड़े, और सारी सभा कांप गई और मूर्छित हो गए, ये लिखा है, भयभीत हो गए। परंतु एक बात बहुत बदली लिखी वहाँ पर, सब लोग बोले कोई चमत्कार हुआ है, कोई चमत्कार। तो बोले हाँ मैं सुना करता था ये कुछ जादू जानता है कृष्ण। बोलो भगवान नहीं कहा, बोलो जय करेगा, ये कुछ चमत्कार कुछ कर गया, कोई बात नहीं। और भगवान उसी बीच में अंतर ध्यान हो गए, और कैसे छम छम जाते हुए विदुर के दरवाजे पर पहुंच गए। और विदुर हस्तिनापुर की कथा सुनाना, बोलो जय श्री राम। जब विदुर विदुरानी आए थे तो डोंगरे महाराज ने बहुत अच्छा भाव लिखा है, संतों कथा सुनो। भगवान जा रहे थे और विदुर विदुरानी भगवान को देख रहे थे कि हम तो गरीब आदमी हैं, दासी पुत्र हैं, और राजाधिराज लोग बहुत मिलने वाले हैं, तो भगवान ने ऐसे कर दिया कि तुम्हारे यहाँ आऊँगा। और बनों का ऐसा बन गया, उसने शब्द कहा और भगवान विदुर के यहाँ पहुँच गए। तो बायो दियो बिहो कुरपत को, साग विदुर खायो। भोजन जाए, भोजन किया, वहाँ भोजन लिखा, कल भी सुनाया था हमने कि सबरी ने दिए तो फल, पर गोस्वामी भोजन लिखते हैं। कहो कवन सबरी के फल करी भोजन, सलिल पियो, ये कहाँ लिखा है कि भाई कभी तो रामायण विनय पत्रिका तो कुंजी है रामायण। भगवान ने जल क्यों पिया, बेर खा के जल पीना नहीं चाहिए, मूंगफली खा के जल नहीं पीना चाहिए, अंगूर खा के दूध नहीं पीना चाहिए, करेला खा के दूध नहीं पीना चाहिए, केला आम खा के दूध पियो, अंगूर जामुन खा के रस पियो। दवाई बता दी आपको कथम, बोलो जय श्री राम। पर भगवान ने जल क्यों पिया, तब विचार मैंने किया बैठे बैठे, ये बात संतों कथाएं हैं। अगर तुम्हारे पास रोटी एक है, उसमें थोड़ा राम रस मिला लो, राम रस माने, और आप जल पी लो, आपका पेट भर जाएगा।
भगवान का पेट नहीं भरा था। और बेर कितने थे? 4 ही थे। ये भी लिखा, शंकर जी कह रहे हैं उच्चिष्टम चतुष्टम फलम सबरी कबरी मणि, ये 4 हैं। बहुत लंबा अर्थ हो जाएगा आपको। 4 मुट्ठी चावल भी थे और 4 केले के छिलके भी थे और 4 सब्जी के बेर भी हैं। इसका मतलब क्या है? हैं तो 4 ही पदार्थ दुनिया में, भगवान को 4 पदार्थ मिल गए, मानो 4 मुक्तियाँ मिल गई। 4 बहुत वस्तु हैं, 4 प्रकार के। तो भगवान ने सबरी के बेर जब मांगे तो सबरी दुखी हो गई, बोले महाराज हैं तो नहीं। बोले मैं भूखा हूँ। तो सबरी ने कहा लो राम जी जल पी लो। तब राम जी ने जल पिया। इसके 2 भाव हैं, हम किसी की दुकान से, चाहे अल्लाह मियाँ हो चाहे रहीम हो, हम फल तो ले सकते हैं पर जल पीने में थोड़ा मन नहीं करता है। भगवान श्री राम ने कहा, सबरी लोग कहते हैं अधम है, छोटी जात है, हम इसके यहाँ का जल पीऊँगा। भगवान ने जल पिया और फिर भगवान भूखे भी रह गए। और सबरी के भाव जो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी। जब मैं पूरे प्रसंग ये कह रहा था, जो सुनना ध्यान से, कि भगवान जब किसी पर कृपा की है तो गरीबी पर कृपा की है। ये भगवान का नाम है गरीब होरी गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। और हम क्या बनना चाहते बोलो भाई? हम भी कहते हैं अब दुकान और बन जाए, ये बन जाए, और कमरा बन जाए, सारे आसन, ये माया भगवान। गरीब को नहीं बनना चाहता। और गरीब अगर बनना चाहते हो तो गोस्वामी ऐसा दोहा लिखा है जो मैं आपको सुना नहीं सकता। बोले क्यों? कहते बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, क्यों? तुलसी तज भज राम को तुलसी तज कुसुमाज। ये कुसुमाज जो है हमको सता रहा संसार में, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। संतों के संग बैठो तो क्या बताएंगे? कहेंगे भगवान का भजन करो। और क्या बताऊँ आपको, कथा सुनी होगी आपने, तुकाराम और नामदेव ज्ञान सत्संग संग थे। तो तुकाराम एक बार कहीं बाहर से गन्ना लाए थे, तो पत्नी उनसे कहती तुम काम कुछ करते नहीं, गन्ने से क्या पेट भर जाएगा? तो गन्ना उनकी पीठ में मार दिया। बोलो जय श्री राम। अब वो हंस रहे थे तो बच्चे बोले पिताजी क्यों हंस रहे हो? बोले तोड़ना नहीं पड़ा, 2 खंड अपने आप हो गए, खा लो। है सहनशीलता ऐसी। जितने महात्मा हुए हमने, एक महात्मा थे सरजूदास जी वृंदावन के, सन 61 में हम लोग गए पैदल बद्रीनाथ। तो उसमें रास्ता खराब थी तो पैर में अंगूठा में चोट लग गई तो खून गिरने लग गया। बोले अब कृपा भगवान की हो गई। बोले क्यों? खराब खून निकल गया, अच्छा खून अब बनेगा। बोलो जय श्री राम। और प्रमाण भी है, जब लंकिनी के अंदर लंका वाला खून था तो उसको हनुमान जी भी चोर दिख पड़े। और जब खून निकल गया तब रुधिर बमत धरनी ठनमनी, तब कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तो भगवान जिन जिन को श्री भागवत के 6ठे स्कंद में स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं यम अनुग्रहम ब्रह्मण तद्धनम विधुनोम्य हम पदांदस से दरिद्रम परम अंजनम। मैं जब कृपा करता हूँ तो उसको सबसे दुखी करता हूँ। श्री गोपाल शेष नाम लिखा हुआ है भय कृतम भय नाशनम। भय कृतम, क्या बढ़िया बात। भय कृतम क्या होता है? भय कर देंगे, कोई तुम झगड़ा डाल देंगे, कोई ऐसी वियोग कर देंगे, अरे राम 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 राम, तो रात भर राम राम करोगे नहीं करोगे? हे राम हे राम हे राम बोलो भाई। ये क्या कारण? बोले इसे करते हैं, बच्चा बाहर जा रहा बार बार, माँ कहती बैठ बैठ, नहीं बैठता। अरे तुहाँ बंदर काट खाएगा, कुत्ता काट खाएगा, तेरे घाव हो जाएगा, तब भाग के आ जाएगा। ना बंदर है ना कुत्ता भय दिखाती है। ज्योति जी भी आई है, गांधी तो खनी है। तो देखो भय कृतम भय नाशनम, ये बात बहुत अच्छी लगती है। भगवान अगर आपको, अब हम कैसे कहें, माँ अपने बच्चे को अगर कुछ भी दे दे तो प्यार से देने से बच्चा प्रसन्न हो जाता है। पर बच्चे की आदत क्या है? कुरकुरा खाने की। बोलो बोलो, आज मैं देखता हूँ। और ये सब हानिकारक है वस्तु। ये बुद्धि हानि क्यों करती है? इस बिस्कुट, उसका नाम है कुटा हुआ, उसमें बिस्कुट मरा हुआ अन्न है, पर स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है।
तो ऐसे माँ कहती दूध पियो, ये पियो, पर बच्चे की आदत कुछ और है। ऐसे हम जीव बच्चा हैं, ठाकुर माता पिता हैं, वो जो देते हम लेते नहीं, अपने मन से चलते हैं। बोलो जय, ये दुख की बात है। जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवाज, गई भोज। और रामायण की पूरी सुन लो, नाम पे तो लौट के आऊँगा क्योंकि श्याम जी कह रहे होंगे शायद, जब तक कोई दुखी नहीं हुआ भगवान मिले नहीं। शुरू से ले लो। महारानी सती का शरीर त्याग हो गया तो भगवान शंकर क्या करते हैं? जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ ता सुने राम गुण ग्रामा, जाता सुने। जब ते सती जाय तनु त्यागा, इसे एक दृष्टांत संतों का बहुत पुराना है, डोंगरे महाराज का है। जब ते सती, अब बताओ पत्नी गई, एक कोई राजा से, किसी राजा ने मंत्री से कहा कि मेरे पत्नी शांत हो गई, उनको मालूम था। तो वो मंत्री क्या बोला, तुम्हारे पर ठाकुर जी कृपा है, गोपाल जी की बहुत कृपा है। अरे बोले जो ये कैसे बोलता, अंगुरी कट गई, बोले बहुत कृपा है, कई काम हो गए। वो मंत्री कहे बहुत कृपा। और ये कथा लंबी चौड़ी है, मधुकर शाह के ऊपर बात कथा है। तो अंत में क्या बताऊं, वो जंगल में शिकार खेलने गए तो उनको डाकुओं ने पकड़ लिया। किसी को वरदान मांगा था कि हम बलि चढ़ाएंगे इसकी, और वो तो भाग गया। राजा मिल गया, घोड़े पर मोटा ताजा, उतरो। अब जंगल में घोड़े में, वहाँ कोई संग में था नहीं, अकेले था, उतार लिया और ले गए वहाँ पे मंदिर देवी में। जैसे जड़ भरत को ले गया था, वो कौन था राजा, भद्रकाली पर ले गया था, कौन था वो, कोई राजा था। तो ऐसे ले गए। तो वहाँ जब जो थे वो वहाँ सेवक लोग बोले ये आदमी को दुखी लग रहा है, ये छिन्न भिन्न है, प्रसन्न नहीं है। तो बोले तुम दुखी हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले पत्नी मर गई। अच्छा। फिर बोले लोग देखो ये अंग तो भंग तो नहीं कि क्या बोलते, दिव्यांग ऐसे बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, खंडित, खंडित मंडित, खंडित तो नहीं है। बोले अंगुरी कटी हुई है इसकी। बोले तो खंडित है, छोड़ो। अभी इसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो मंत्री को बुलाया, बोले आओ। बोले क्या है? बोले हमारी गलती क्षमा करना। बोले क्यों? यदि मेरी पत्नी मरी नहीं होती, मैं दुखी अंदर से नहीं होता, और मेरी अंगुरी कटी नहीं होती तो मेरे को आज बलिदान कर देते देवी के सामने, मैं बच गया। तुमने ठीक कहा था, तुम तो ज्योतिषी हो, कि तुमने ठीक कहा था कि अच्छा गोपाल जी कृपा है, गोपाल जी कृपा है, गोपाल जी कृपा है। तो बोले तुमको निकाल दिया, हम क्षमा मांगते हैं। बोले क्षमा मत मांगो। बोले क्यों? निकाल दिया तो और अच्छा। बोले तुम नहीं चढ़ते तो हम चढ़ते, फिर बोलो संग रहते। इसलिए ठाकुर जो जो करते हैं तो राम कृपा से जो भगवान करते हैं, ये आप याद रखना। ये चौपाई बहुत सुंदर है, होई सोई जो राम रचि राखा को कर। पर अगली चौपाई याद कर लो, अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान का नाम जप रहे थे, हम नाम नहीं जपते हैं और कहते थे हो नहीं, नाम जपो। चाहे कहीं कथा सुनो, चाहे कहीं सुनने जाओ, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। कल एक पद सुनाया था, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अपनी नाव है, किराए की नहीं, अपनी है। जब चाहो राम बैठो नाव पर, पार हो जाओ। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। भलो जो पहुँच जो दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंतिम गोस्वामी क्या बढ़िया कहते हैं, जग नभ बाटिका
ये बड़ी गहरी यहाँ पर 10 छक्का 60 लाइन है, पर मैं अभी 10 में बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा आगे रोज एक एक लेकर के। कहते हैं जगन्नव वाटिका रही फल फूल रे। जगन्नव वाटिका क्या है भाई? वाटिका क्या है? बोले वाटिका में नए नए फूल आते हैं और फिर कुम्हला जाते हैं, फिर कुम्हला जाते हैं। बोले कैसे कुम्हला जाते हैं? बस 2-3 दिन रहते हैं। ऐसे जीवन भी एक फूल है, पर बुढ़ापे में कुम्हला गया तो कोई सूंघना नहीं चाहता। बोलो जय श्री राम। अबे नहीं, फूला रहेगा हमेशा। एक महात्मा है रेवाड़ी के पास में, तो उन्हें एक भजन बनाया था, सुनो रे भैया कल की तो आज ना रही, कल के राजा आज भिखारी संपत्ति कहाँ गई। सुनो रे भैया कल की तो आज ना रही, जो कल फूल खिरा डाली में खुशबू छाए रही, वही आज धूप में सूखा रंगत कहाँ गई। सुनो रे भैया कल की तो आज ना रही, आशा बड़ी जिंदगी थोड़ी चोटी काल गई। तुलसीदास भजो राम को जग में बात यही, सुनो रे भैया कल की। ये बड़ा शब्द अच्छा है। आशा बड़ी जिंदगी थोड़ी नौका जात बही, बह रही है, किनारा आने वाला है, इस किनारे आने वाला है। जगन्नव वाटिका रही फल फूल रे। फल भी हैं। बोले फल क्या है? फल देखो, ये आप लोग फल है, हम भी फल है, आप शायद समझ जाओगे। जैसे पहले फल फूलता है तो ऐसे रहता है, फिर फल बनता तो ऐसे हो जाता है, फिर पीला होने लग जाता है। जब बुढ़ापा आया तो लाली गई, पीला आ गया नहीं आ गया, और जब पीला पग हुआ तो कब गिर पड़े कोई पता नहीं है। काल रूपी आंधी आएगी और टप से गिर जाएगा। एक कबीरदास का दोहा है बड़ा सुंदर, कहते हैं ये पंच तत्व का जिस्मना जिसपे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, और हाँ जो खून का गारा बना, हड्डियाँ जिसमें ईंट है, और ये इमारत जब क्या है काल रूपी आंधी जब से टकराएगी तो इमारत मिट के खाक में मिल जाएगी। हमको याद नहीं आया, हमको और जगह जा रहा हूँ ना, तो इसलिए ये फल है। फल पका हुआ अंतिम में कितने रख सकते हैं आप? नहीं रहेगा। तो ये दिख रहा है फल। जब ऐसा आपको वैराग्य आएगा ना, अंतिम कथा सुना रहा हूँ भागवत में, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कथा सुनाई कि आपको एक मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ। बोले क्या? बोले एक राजा शिकार खेलने गया और वहाँ पर आंधी आई, वर्षा होने लगी, तो एक बहेलिया बैठा हुआ था। उससे राजा ने कहा भाई हमको यहाँ खड़े हो जाने दो, मैं कपड़े बच जाएंगे, मैं भीग जाऊँगा, आंधी आ रही है। तो बहेलिया बोला नहीं 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 नहीं। बोले क्यों? बोले नहीं। बोले क्यों? तुम कब्जा कर लोगे। बोलो जय श्री राम। कब्जा कर लोगे? राजा बोले मेरे बड़े बड़े मकान महल सब कुछ है, तुम्हारी झोपड़ी में क्या कब्जा करूँगा? बोले नहीं कर लोगे। उसने नहीं ठहरने दिया। तो राजा परीक्षित बोले भाई बात क्या है? बोले बात यही है राजा वाली, सुनो सैनी साहब। तो राजा ने बात क्या? बोले बात यही है। बोले क्यों? ये तुम्हारा छोटा सा कमरा है ना, अब तुम इसमें निकलने लिए डर रहे हो। बोलो जय श्री राम। है ना? जबकि ईश्वर रंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के पास जा रहा हूँ। अब श्री गीता कितनी पढ़ लो, श्री रामायण पढ़ लो, सब में यही लिखा हुआ है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैयान संयाति नवानि देहि। पंजाबी सुन लो। कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया नर जावना, मंदा चंगा अपना आपन कीता पावना। बहुत बढ़िया शब्द है गुरबाणी का। बुरा चंगाइयाँ बुराइयाँ बाँचे हजम हजूर, अपनी करनी आपने के नेगरे के दूर। धर्मराज जब लेखा मांगे तो क्या मुख दिखराओ। ये याद रखना। इसलिए इस तुम
वो बहेलियाँ अपने छोटे से एक मकान के लिए तुम इस शरीर में मत किए बैठे ही हो, इसलिए नया कपड़ा मिल जाए, परमात्मा का मकान मिल जाए। ओ बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, हम तो गुड़गांव से लेके सोहना, हमारे कौन थे यहाँ बैठे, नरोत्तम जी, बोलो जय श्री राम। कई लोग बहुत अच्छे, पर चलो वहाँ भी, वहाँ से और इस जगह ढूंढोगे फिर। चलो आइए प्रसंग पर। इसलिए गोस्वामी कहते जग न बाटिका रही फल फूल रे, धुआं कैसो धौर और। धुआं कैसे धौर भाई? जब धुआं आप देखो तो कभी भालू बन जाएगा, कभी मृत मंदिर बन जाएगा, धुआं ऐसे उड़ता ना, बादल जैसे बन जाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बाद फिर बदल जाता रंग। ऐसे धुआं कैसो धौर और, देख तू न भूल रे। फिर भलो जो पहुँच जो, दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे। राम नाम छाड़ियो भरोसो करे और रोए। ध्यान सुनना, कहते हैं राम नाम छान करके। अब हम नहीं बोल रहे हैं, रामायण बोल रही है। नाम तो भगवान के इतने हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अगणित नामानी। एक बात तो ऐसी कही गोस्वामी जी ने, तुम पृथ्वी के किनके गिन लो और जल की बरसती बूंदें गिन लो बरसात में, सावन भादों में, पर भगवान के चरित्र, भगवान के नाम नहीं गिने जाएंगे। जल सी कर मही रज गिन जाही, पर रघुपति चरित न बरनी सिराही। हरि अनंत। श्री भागवत के प्रथम में लिखा हुआ है, शेषनाग जी ने कहा मैं पृथ्वी कैसे धारण करूँगा, तो भगवान ने कहा तुम्हें नामों का जप करते रहना। और ये भी लिखा है एक बार एक नाम लेना, दोबारा नहीं वो लेना। बोलो जय श्री राम। अब कितने नाम है भगवान के? भगवान के बहुत नाम है। एक संतों कथा सुना दूँ, सुनी जरूर होगी, हमारे सुपुत्र भी सब लोग आ चुके हैं। बोलो जय श्री राम। कहते हैं एक महात्मा थे बहुत सिद्ध, वो किसी को मंत्र नहीं देते थे, चेला नहीं बनाते। स्वामी रामदास जी महाराज चेला नहीं बनाते थे, और वो थे सिद्ध। तो एक ने कहा इनको चेला बनना है, मेरे को बनना है, कैसे बनूं? तो बोले तभी शौचालय नहीं होते थे, जंगल में जाते थे महात्मा। तो वापस आ रहे थे और उसने पैर पकड़ लिए, हट होता ना। बोले महाराज क्या कर रहा है? अरे गुरुमंत्र दो, गुरुमंत्र दो, गुरुमंत्र दो। तो उन्होंने लोटा दे दिया और बोले ले घिसला घिसला। अरे घिसला सुन लिया उसने, लोटा दे दिया, घिसला घिसला घिसला। 3 दिन घिसला 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 करता रहा। तो जैसे इन मोबाइलों का संबंध सब किसी न किसी, क्या बोलते हैं, खंबे खड़े या किसी कंपनी से होता है, ऐसे नहीं बोलता जैसे बोल जाए। तो भगवान का भी संबंध हमारे आप सबसे है, ध्यान रखना, बस इस बात को नहीं भूलना है। भगवान को पता लगा कि भगत 3 दिन से नहीं खाया पिया, तो भगवान लक्ष्मी जी से बोले चलो ये 3 दिन से जल नहीं पिया, घिसला घिसला कर रहा है, तो इसको दर्शन दे आए। लक्ष्मी जी आई, सब आए। तो वो कह रहा घिसला घिसला घिसला। लक्ष्मी जी बोले आपके नाम तो राम गोविंद कृष्ण बहुत से हैं, घिसला क्या कह रहा है? बोले आप जाके पूछो, हम नहीं पूछेंगे। लक्ष्मी बोली भगत जी मैं लक्ष्मी हूँ, तुम घिसला घिसला किसका नाम जप रही हो? बोले तेरे खसम का जप रही हूँ। बोलो क्रोध में कह दिया। बोले घिसला नाम कब पड़ा था? बोले मैं घुटनों पर जब चलता था ना अपनी मैया के आंगन में, तो मैया घिसला कहा करती थी। बोलो जय श्री राम लिखा हुआ है। भगवान का कोई नाम ऐसा नहीं जो आप कह नहीं सकते हैं, सब छोटे बड़े नाम हैं। तो इसलिए जग नभ वाटिका रही फल फूल रे, धुआं कैसो तो भलो जो पहुँच जो, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही। ये क्या कहा ऐसा? ये आजकल परंपरा भी है, पर शायद थोड़ी बदल रही होगी। नहीं, हर लोग जब मृतक के पीछे चलते हैं तो यही कहते हैं राम 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम कहे, ये उस समय तो कहते हैं। भगवान शंकर जी से पार्थिव ने पूछा महाराज ये राम राम कहते तो जाते हैं, और जब वापस जाते तो कोई राम राम नहीं करता है। तो भगवान शंकर बोले यहीं छोड़ जाते हैं। बोले कहाँ? इसी मुर्दा के शरीर में। बोले फिर? बोले इसमें शरीर में लगा लेता हूँ। बोलो जय श्री राम। तो राम नाम भलो पहुँच, वेद का श्लोक हमारे पंडित जी बैठे हैं, वेदा हमें तम महानतम आदित्य वर्णात्म सा प्रस्तात्
तमेव विदित्वा मृतविद पांथा नान्या विद्ये ऐनाय। नान्या यानी और मार्ग नहीं है, नान्या विद्ये ऐनाय, दूसरा मार्ग नहीं। और हम संसार जो सुख कह रहे हो ना, तीसरा पद है यजुर्वेद का, त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा। त्रिपादूर्ध परमात्मा के पास में 99 पैसे रखे हैं, 1 पैसे की 5 पाई बनाकर संसार में फेंक दी है, उस 5 पाई में तुम मर रहे हो। बोलो जय श्री राम। और 5 माने 5 विषय, 5 भी पूरी किसी पे है नहीं। किसी पे घी है तो खाए में मना कर रखा है, किसी को नींद नहीं है, किसी को शरीर नहीं, सब। और कहते हैं हम सुखी। क्या सुखी है? संसारी वस्तु पा के सुख पा जाए कोई? अगर संसार को सुख पा करके सुखी होते तो मनु महाराज जंगल में नहीं जाते। यही कल चला था प्रसंग। बरबस राज सुते तब दीना, बरबस राज भूप राज तजे होए विरागी, मुनिवर जतन करें जही लागी। क्या बढ़िया शब्द है। राज अपचिष्टम। महाराज भरत की इतनी रानियां थीं। महाराज भागीरथ के वर्ष सुनो, ऋषभदेव महाराज 1 करोड़ वर्ष राज किया, पर चेताओं ने 10 लाख वर्ष राज किया, पर अंतिम में देखा रे है तो शांति नहीं मिली। तो फिर बरबस राज सुते तब दीन। बरबस एक मार्मिक शब्द है रामायण में। बोले सुत लिखा है, सुत पुत्र, ये शब्द संस्कृत के हैं, पर आजकल तो हम कहेंगे नहीं, क्या कहते पता नहीं, पिंटू मनी पुत्र रहो तुम। परंतु नाम है पुत्र और तात सुत, ये नाम है। परंतु आजकल लड़के होते हैं तो संत कहते फिर लड़के ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? लड़कर लेंगे। बोलो जय। लड़के तो लेंगे, लड़के लेंगे, ऐसे नहीं। और ये जबरदस्ती दे रहे थे। तो वो बात आप ध्यान रखना, इतना बड़ा राज बन करके आप जब पढ़ोगे तो कहोगे महात्मा क्या लिख कह रहे थे। यानी जिनके सूर्य उदय हो और जहाँ अस्त हो वहाँ तक राज था महाराज मनु का। और यश ये तो कुछ नहीं। पृथु महाराज तो जब खड़े हो जाते थे तो नदी बहना बंद हो जाती थी। 5 वर्ष में पढ़ के देख लेना, फल अपने आप गिरते थे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है, इसलिए पृथ्वी कहते हैं, याद कर लो। पृथु ने पृथ्वी को बराबर किया है। मनु ने सृष्टि की रचना की है। ये कथाएं रामायणिक सभाएँ। तो इतना बड़ा राज्य होने पर शांति नहीं मिली। उनके पोते देवते कपिल देव बने, उनके पोते ध्रुव को भगवान नारायण ने दर्शन दिए, और उनकी जो बड़ी वाली बेटी थी जो रुचि प्रजा से ब्याही थी आकुति, उसके भगवान नारायण उत्पन्न हुए। भगवान इतनी बड़ी तपस्या थी, पर उन्होंने भी इस संसार को छोड़ के भगवान को भजन किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने बात लिखी गीता रामायण में, और हमने देखा भी है और आपने भी देखा होगा। स्वामी राम का दर्शन किए होंगे शायद आप लोगों ने। वो इतनी बंडी पहनते थे, ज्योति नहीं देखे हम शायद, फोटो देखना कभी उनका, फोटो है ही नहीं, इतनी मन। और श्री महाराज बैठे यहाँ देखना, श्री स्वामी जयराम जी महाराज, जितने उच्च कोटि के संत। अरे और क्या बताऊँ, देवरा बाबा तो देखे होंगे आप लोगों ने। देवरा बाबा देखे नहीं थे किसी ने। वो तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, एक ऐसे कपड़ा लगाते जब चलते कहीं तो मर्यादा के लिए ऐसे लगा लेते थे। वो भी मृग चर्म था या कोई खाल जैसी थी। आपने यहाँ भी देखे होंगे महात्मा जो छतरपुर में हुई है, नागदेव बाबा, उनके कपड़े देखो पहले। बोलो जय श्री राम। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि तुम्हारा पुत्र सेवक तो टोडरमल राजा है, काशी नरेश हैं, ऐसे तुमने ग्रंथ बना दिए, तुम कपड़े गरीबी क्यों पहरे हो? ये लिखा है कविता रामायण में, गीतावली में। तब गोस्वामी तुलसीदास ने एक शब्द लिखा बहुत बढ़िया, याद करना। गोस्वामी कहते हैं, हमने सुना है राम जी इधर गए हैं पंचवटी की तरफ में, दक्षिण भारत में, जब वापस होंगे तो हम उनके दर्शन करूँगा। भाई आप करोगे? बोले वो नहीं, मैं नहीं करूँगा, वो मेरे पास आएंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे पास क्यों आएंगे? और रास्ता नहीं निकल जाएंगे? बोले मेरे पास आएंगे। बोले क्यों आएंगे? बोले यूँ आएंगे, मैं गरीब बना बैठा हूँ। ये शब्द है गीतावली रामायण का। जब तेज धारे लखन राम सिए
तब ते काहू ने कछ सुध नहीं है, सुनिए तो चित्रकूट बसे काहू पे सुध नहीं है। पूर्व पाँव उधारी हैं तुलसी से जन, जिन जान के गरीबी गाढ़ी गई है। सुर मुनि सुजन समाज काज, बोले सब काम करेंगे पर मैं गरीब बना बैठा हूँ रास्ते में। एक कथा और सुना दूँ तुलसीदास महाराज की। एक बार कोई देवी नहारी जमुना जी में, बाबा जी खड़ाव पेरे जा रहे थे। ये संतों कथाएं लिखी नहीं मिलेंगी। तो खट खट देखा तो पत्नी, उसमें गरीबी थी, आप लोग तो खाली तो निर्वस्त्र नहा रही थी। उसने कहा बाबा जी तुमको राम की सौगंध है, तुम इधर देखना मत, पीठ पे खड़े हो जाओ। राम की शपथ दिखा दी, गोस्वामी पीठ पे खड़े हो गए और नहा चली गई। उसने बताया नहीं, फिर 4 बजे नहाई तो वहाँ खड़े मिल गए तुलसीदास। ये संतों की महिमा है, बोलो जय श्री राम। मैंने शपथ करा दी राम जी की। तो गोस्वामी जी ने कहा मैं गरीबी इसलिए भूप राज तज होए विरागी, उन राम जी के लिए। और फिर क्या करते हैं, जतन करते हैं। और जतन में कौन है, राम नाम जपते हैं। मनु महाराज जब गए नेमसाण में, ये बात आप भी राम कृपा से याद रखना, सतयुग में तीर्थ था नेमसाण, त्रेता में था द्वापरे कुरुक्षेत्रे, त्रेतायाम जैतैमखई पुष्करम, पुष्कर है। और द्वापर में कुरुक्षेत्र है, कृते नेमसाण, सतयुग में नेमसाण में, और त्रेता में रामेश्वर बताते वैसे है ये पुष्कर, और द्वापर में कुरुक्षेत्र, और कलौ गंगा विशिष्टते। इस श्लोक में भूल गया हूँ। कलयुग में गंगा जी की विशेषता है, ध्यान रखना। क्यों विशेषता है, बोले ये भगवान के चरणों से निकली हुई हैं। और इनकी नारी क्या अनुशासन पर भी लिखा हुआ है और श्री भागवत में लिखा हुआ है। गंगा जी नहीं आ रही थी, बोले क्यों, बोले कलयुग आएगा, अभी सतयुग है और जितने पाप करेंगे नहाएंगे मेरे में, मैं फिर क्या करूँगी। चलो तब शायद किसी संत ने या शंकर जी ने बताया कोई बात नहीं तुम चलो। बोले क्यों चलो, क्या बढ़िया बात कही है। कहा जितने पापी नहाएंगे उससे अधिक भजन करने वाले तुम में नहाएंगे तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाए, लिखा हुआ है। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, दशम स्कंद उत्तरार्ध में कहते हैं, निरीहम निरपेक्षम निर्वैरम शांत समदर्शनः अनुव्रजाम्य हम रेणु अंग्री। मैं उनकी पीछे चलता हूँ, क्यों, उन महात्माओं की धूली मेरे ऊपर पड़ जाए। ये रामायण कथा साधारण नहीं है। इसलिए एक दोहा कहते हैं ब्रज में, जहाँ जहाँ मेरे भक्त चले नहीं पाँव धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ। जहाँ भक्त मेरे पग धरें तहाँ धरूँ मैं हाथ। आगे आगे मैं चलूँ कभी न छोड़ूँ साथ। अनुव्रजाम में हम, अनु हमारे पीछे भी है और आगे भी है। इसलिए रामायण के माध्यम से मनु महाराज क्या करते हैं, चौपाई पढ़ो, बड़ी सुंदर आ रही है। पंथ जात सोहत मति धीरा, भगति ज्ञान जनु धरे शरीरा। राजा वेश नहीं है, भगति ज्ञान। शत्रुपा जो है महारानी भक्ति स्वरूप हैं और ज्ञान के रूप जा रहे हैं। और क्या किया, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाये निर्मल नीरा। धेनुमति माने में क्या होता, बुद्धि। और फिर क्या करते हैं, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। श्री वेद व्यास जी ने नेमसाण में ही पुराण बनाए और श्री मनु महाराज को भगवान श्री राम पहले यहीं पर मिले। जो 12,000 वर्ष तक यज्ञ चला, देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, भगवान नारायण से, कि हम यज्ञ करेंगे, कोई बाधा ना हो, कोई हमको जगह बताओ। ये कथा तो लंबी छोड़नी है। तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया ऐसे,
और वहाँ नेम साण में गिरा हुआ है, वह पानी घूमता है। अब भी वहाँ चक्र तीर्थ है, जो गए होंगे बोलो भाई, सैनी साहब गए नहीं गए कभी? नेम साण में चक्र तीर्थ है, यहीं पर वेद व्यास ने बनाए। यहीं पर आगे 5 किलोमीटर वहाँ पर दधीच कुंड है, जहाँ दधीची ने अपने शरीर हड्डी दी हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी है। और वहाँ जप करके कथा सुन रहे थे। और जप क्या करते हैं? 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपै सहित अनुराग। 12 अक्षर, श्री राम जय राम में भी 12 अक्षर हैं, बोलो जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें भी 12 मंत्र हैं। और श्री सीता और राम के मंत्र में भी 6 12 होते हैं। और नाम जप रहे मनु महाराज जी। मैं तो भटकता रहा, अभी यहाँ आ गया हूँ। अभी श्री ज्योति जी आरुषि के भजन सुनाएंगी, उसके बाद में कथा की पूर्णाहुति होगी। शुरू में तो सवारी बहुत कम थी, अब जाने कहाँ से आ गई, बाद में सब लोग आ गए। मैं बस खड़ी होती है आध घंटा पहले, 9 पे बस खड़ी होती है गुड़गांव वाली ऋषिकेश में, याद रखना क्या बजे, और चलता 9:30 पे गुड़गांव। और एक बढ़िया बात बता दूँ, कहाँ जाओ बाबा जी? गुड़ो, हाँ बैठो। और कहते हो मोदी नगर, नहीं, फिर बाद में बैठाता है। सैनी साहब, ये हमारे आधे लोग इसमें तो मोदी नगर के हैं, गुड़गांव वाले सब नहीं, पूरे बोलो जय। और पूरी बस मिल जाए गुड़गांव तो फिर तेज चलाता है, क्यों? उसमें ज़्यादा पैसा 455 है ना, तो वो टिकट चलो भर गई, चलो रुकना नहीं। तो ऐसे में चलता तो रहा, पर तो राम कृपा से प्रसंग पर आ गया हूँ। अब हमारी श्री ज्योति जी या श्री आयुष जी बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे। ये हमारे परिवार में जान लो, हमारे भाग सिंह का विवाह यहाँ हो गया। ये तो छोटी 2 साल थी जब, बोलो जय श्री राम। लीजिए देव भाई सोनू जी। कहना भी होगा तो मैं तुमसे
हनुमान चालीसा